है बच्चों आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का ही पाठ 8 लेकर आई हूँ, जो कन्यादान ऋतुराज द्वारा लिखित है। आज उसकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सामने देखो बच्चों, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है आपके। देखिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। इस प्रश्न को दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है, अथवा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना का आशय स्पष्ट कीजिए। दो तरीके से प्रश्न बनते हैं इसके। उत्तर देखिए बच्चों, माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि तुम अपने अंदर लड़की के कोमलता रूपी गुणों को तो जीवित रखना, परंतु इस कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले ऐसा मत करना, क्योंकि वर्तमान में लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं और वे उनका प्रतिकार नहीं कर पाती हैं। यहाँ माँ ने अपनी बेटी को इन शब्दों के माध्यम से अत्याचारों का प्रतिकार करने की सीख दी है। तो अत्याचारों के जो लड़कियों के ऊपर किए जाते हैं उसके किस प्रकार से प्रतिकार करना चाहिए, ये सीख इस क्वेश्चन के माध्यम से लेखक दे रहा है। आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और फिर इसी का ही ख पार्ट बना दिया गया है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो पहले इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो उत्तर देखो बच्चों, क विवाह होकर ससुराल जाने के बाद बहु रूप में कन्या का मुख्य दायित्व चौका चूल्हा संभालना होता है। वे सारे परिवार के लिए आग पर रोटियां बनाती हैं, किंतु अनेक बार ससुराल की परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर कन्याएं उसी आग का प्रयोग अपनी इह लीला समाप्त करने के लिए भी कर बैठती हैं। इह लीला यानी कि अपने आप आत्महत्या कर लेना या अपने आप को जला लेना। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसी कन्याओं के लिए यही संदेश दिया है कि विषम से विषमतम परिस्थितियों में भी उन्हें एक कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। कई बार ससुराल में इतने ताने लड़कियों को मिल जाते हैं कि उनसे बर्दाश्त नहीं होते और वो जो रोटियां सेकने के लिए जो आग होती है उसी में ही अपने आप को भस्म कर लेती हैं, अपने आप को जला करके आत्महत्या कर लेती हैं। तो लेखक यहाँ यही समझाना चाह रहा है कि जो आग है रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त समाज में आज दहेज के लिए महिलाओं को जलाकर मार डालने की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। इस कुप्रथा के प्रति चेताते हुए भी कवि लोगों को बहुओं को ना जलाने की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका मतलब यही है कि लेखक के समय में ऐसा होता होगा कि दहेज प्रथा के चक्कर में लड़कियां दहेज नहीं लेकर आई हैं तो ससुराल वाले क्या करते हैं, उसको आग में जला देते हैं। तो लेखक इस ओर भी सचेत करते हुए हम लोगों को बता रहा है कि उस समय ऐसी परिस्थितियां होती थी। तो इसका इसी का पॉइंट का क्वेश्चन देखो, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो उत्तर देखो इसका ख का, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं उसे भी ससुराल में प्रताड़ित ना किया जाए। यदि उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार किया जाए तो वह उसे स्वयं को अबला मानकर चुपचाप न सहन करे और ना ही आत्मघात जैसा कदम उठाए, वरन उन सब का प्रतिकार करके स्वयं को प्रतिष्ठित करके समाज में अपना स्थान बनाए। तो जो माँ है वो अपनी बेटी को ये समझा रही है कि अगर तेरे साथ ससुराल में इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो उसका डट कर सामना करना, ना तो आत्महत्या करना, ना ही अगर वो तुम्हें जलाने की कोशिश करे तो उसका प्रतिकार करना और अपने आप को निडर बनाना। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर देखिए बच्चों, लड़की अत्यंत ही सरल स्वभाव की थी, उसे अभी संसार की बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह केवल सुखों के सुनहले स्वप्न संजो रही थी। वह सोचती थी कि उसका जीवन सुखों के मधुर संगीत पर थिरकेगा, गुनगुनाएगा। घर गृहस्थी के कठोर बंधनों और उत्तरदायित्वों का तो उसे अत्यल्प ज्ञान था। अत्यल्प मतलब थोड़ा सा ज्ञान था कि घर गृहस्थी में बस ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है तो रोटी बना लेना होता होगा, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो अत्यल्प मतलब बहुत कम ज्ञान था घर गृहस्थी का, और वह भी आधा अधूरा। ऐसी बालपन की सोच के बीच
उसका कन्यादान कर दिया जाता है, निश्चित ही वह लड़की अल्प आयु ही रही होगी। तो जिसकी इतनी छोटी उम्र में शादी की जा रही है, जिसे शादी के बारे में नहीं पता कि शादी क्या होती है, तो सिर्फ सजना संवरना और नए से नए सपने संजोना ही इस चीज़ को समझ रही थी। तो असल में शादी जो है वो उत्तरदायित्वों का, जिम्मेदारियों का संबंध होता है। तो अभी इसका मतलब यही निकल कर के आता है कि जिसकी शादी की जा रही थी उसकी अवस्था बहुत कम थी, बाल अवस्था में उसकी शादी की जा रही थी। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो उत्तर देखो, बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए माँ के लिए वह अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि माँ को उसे दान यानी कन्यादान करना पड़ता है। तो माँ की अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि औलाद माँ के लिए जो है सबसे बड़ी पूंजी होती है, और एक कन्या का जिस पूंजी को इतना संजो कर कितने पाल पोस के बड़ा किया और उसी को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसकी पूरी गारंटी भी नहीं होती कि वो उसे सुखी भी रखेगा या सुख सारे कुछ दे भी पाएगा या दुखी कर देगा, तो ऐसी संपत्ति को देना जो है माँ के लिए ऐसा लगता है कि जैसे उसका सब कुछ ही ले लिया गया हो, उसे खाली कर दिया गया हो। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला पॉइंट देखिए, अपने सौंदर्य पर कभी मुग्ध न होना। दूसरा पॉइंट, वस्त्र और आभूषण के बंधन रूपी लालच में मत फंसना। तीसरा पॉइंट, अपनी सरलता, निश्चलता, भोलेपन और कोमलता बनाए रखना, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना, जिससे लोग उसका अनुचित लाभ उठाकर उसका शोषण ना कर सकें। चौथा पॉइंट, आग और पानी का प्रयोग जीवन को संवारने के लिए करना, उनका आत्महत्या के लिए प्रयोग ना करना और ना ही अपने खिलाफ इनका प्रयोग दूसरों को करने देना। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब मैं आपके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जिससे आपके जो ये पाठ है आपको और क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। चलो चेक करते हैं अब तक का आपको कितना समझ में आया। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ूंगी, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया, आप उसका उत्तर ठीक से बता पाते हो या नहीं। ठीक है, प्रश्न देखो बच्चों, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? तो उत्तर बताओ बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम, शाब्दिक भ्रम। तो उत्तर है इसका बच्चों शाब्दिक भ्रम। तो शाब्दिक भ्रम ही है जो शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल, कठोर, सहनशील, चालू। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है सरल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, मधुर, कोरी, रंगीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा? रंगीन। नए नए सपने संजोती हैं शादी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, तुक और लय कविता में किसका संचार करती हैं? भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का। तो उत्तर है आनंद का। तुक और लय कविता में आनंद देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की उसकी मां को चिंता हो रही है उसकी दुखों की? तो बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? संभावित। संभावित मतलब आने वाले दुख, शादी के बाद वो किस प्रकार से जीवन व्यापन करेगी, किस तरह से उसके ससुराल वाले उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो संभावित जो दुखों की चिंता उसकी माँ को हो रही होती है। तो बच्चों, ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो मैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लेकर आई थी आपके साथ। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, इस तरह से छाट करके मैं 5-6 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आगे भी और वीडियो में इस तरह के छोटे क्वेश्चन लेकर आऊँ और आपकी नॉलेज चेक करूँ और आप अपना चेक करना कि आपने कितने उत्तर ठीक से दिए।
तो बच्चों यहीं तक ही। अब आप इस प्रश्नों की नोट्स बनाइए, जितना मैंने आपको दिया याद करिए, समझिए। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।